हाय हेलो नमस्ते जय हिंद एवरीवन। क्या आपको आपकी मैम नहीं यशिका मैम दिखाई दे रही हैं? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आपके सर तो आज आए नहीं हैं, ठीक है। सर की तबीयत खराब हो चुकी है तो मैंने कहा बच्चों की क्लास तो जानी चाहिए ना, तो आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। हाय हाय हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर कहाँ पर है? सर नहीं आए बेटा आज, तो आज आपको मैथ्स सोच रही हूँ मैं पढ़ा दूं। कैसा ख्याल है आपका? जय हिंद। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपके मास्टर साहब कहाँ हैं? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। आज तो गजब। जल्दी से बता दीजिए, एम आई ऑडिबल ना? कैन वी स्टार्ट नाउ? जल्दी से बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? बॉटनी हो जाए, नहीं मैंने सोचा था मैथ्स हो जाए। सर जय हिंद एवरीवन, क्या हाल है सबके? सर की फील्डिंग सेट हो गई थी। हाँ, ऑलमोस्ट फील्डिंग सेट होने ही वाली थी। आज लग रहा था कि गया, खत्म, टाटा बाय बाय। आज तो मैम ही क्लास ले जाते हैं। सर मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती। अरे आप पढ़ा सकता तो पीसीएमबी वाली हो मैम, क्या बात? पीसीएमबी वाली थी सर, थी आज से कितने साल पहले। नहीं फिर भी आप पढ़ा लोगे मैम। मैम आप पढ़ा लोगे मैम, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। ये 11-12 के टॉपिक्स हैं। हाँ मैम, वेक्टर्स। हाँ, फिर तो नहीं पढ़ा पाती। अरे आप पढ़ा लोगे। तुम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे रात में कि जो शाम वाली क्लास होती थी मैम को बुला दो, मैम तब तक घर चली जाती थी। आज पहले क्लास लग गई। हाँ जिंदा हूँ बेटा, जिंदा हूँ और सर भी जिंदा है। मैंने तो झूठ बोला था कि मैम को बुला लेता हूँ, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी मैम की। सो स्वीट ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल सर। आप नहीं होंगे मेरे जीवन में तो क्या होगा मेरे जीवन का। शुक्रिया फॉर एग्जिस्टिंग। हाँ, मैं तो अमर हूँ वैसे भी। आता ही नहीं है मैम को मैथ्स, देख रहा। अरे मैम को आता है, तुम्हें पता नहीं है मैम को। अपने मैथ्स के नंबर बताना, 10th में कितने आए? तुमसे ज्यादा आए मेरे। शर्मा जाओ। नंबर नहीं खेलते, मेरा ही कम था। 95 थे सर मेरे कम थे ना। इनसे भी। कभी आप मैथ्स के टीचर बन गए हो? नहीं, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ मैम, टीचर कहाँ ही बन पाऊंगा मैथ्स का। स्टूडेंट ही रहोगे सर आप मेरे भी। जी मैम जी। चलो मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। बाय गाइस, बाय बाय। 99 झूठ बोल रहे हैं देखना। सबके 99 ही आ रहे, मेरे 105 आए थे। मेरे 200 आए थे मेरे हिसाब से तो। ठीक है चलो, बाय 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 बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। चलिए देवी और सज्जनों, अब आ जाए, करें पढ़ाई लिखाई। चलो तो अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं एक बारी। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबकी? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। राबचे एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it first. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो शाबाश। So this is going to be the second lecture of vectors। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो भी चीजें पढ़ी थी वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और आपने उस पे बेस सवाल वगैरह भी लगाए होंगे। और अगर नहीं लगाए हैं तो मेरे भाई डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वेक्टर्स और 3D मिला करके यू आर गोइंग टू हैव 10 क्वेश्चंस इन योर पेपर। कितने बाबू? 10 क्वेश्चंस। और 10 क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? 25 मार्क्स, राइट। और बहुत इजी डुएबल सवाल आते अगर आपने पीवाईक्यू भी अच्छे से लगा लिए तो। अरे मैम मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है यार। मेल एंड फीमेल कैन बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स, एंड शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू फीमेल्स हु आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, है ना? समझे कि नहीं? मजा आ गया, मजा। ओके 19 DPP 28 PY को डन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू स्टार्ट करें। कल तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर डॉट प्रोडक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ इट्स टाइम फॉर डॉट प्रोडक्ट। जरा डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है।
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेट्स डिस्कस दोस्त। देखिए, जैसा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, उसी प्रकार से अगर हमारे पास एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, हमने कोई माना कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर को हम लिख देते हैं मेरे भाई A1 i कैप, B1 j कैप एंड C1 k कैप। हमारे पास कोई एक दूसरा है बी वेक्टर को हम लिख देते हैं A2 i कैप, B2 j कैप एंड C2 k कैप। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। अब एक चीज पे ध्यान देंगे, अगर आप, क्या यहां पे कहीं भी आपको एन कैप लिखा हुआ दिख रहा है? क्या यहां पे कहीं भी एन कैप लिखा हुआ दिख रहा? अरे यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर गया था यार, आई एम लिटरली सॉरी, फ्लो में पढ़ाते चला गया था, रिचुअल पूरा नहीं करा हमने, है तो एक बार जयकारा जरूर लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष जरूर करेंगे। देखिए, यहां पे कहीं भी एन कैप लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे भाई, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट को मेरे भाई एक और नाम से जाना जाता है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। वी कॉल इट स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द फाइनल रिजल्ट, अब ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बाबू, क्योंकि एक तो इससे सवाल पूछे जाते हैं, और आपको एंगल भी अगर निकालना हो ना, अगर आपको एंगल वगैरह भी निकालना हो तो आप इसी प्रकार से निकालते हैं। कैसे बबुआ? हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें घूमती हैं। अब अगर मान लो कि हमें एंगल पता नहीं है, जैसे हमने कल के केस में देखा था कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते थे, राइट? यहां पे भी अगर अपने को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है और हमें उसके बीच का एंगल पता नहीं है, तो वैसे केस में मेरे भाई हम क्या करते हैं, सिंपली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, बैंग ऑन, यू गॉट A डॉट B, अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि इसका मतलब भैया जो ये cos थीटा है, cos थीटा इज नथिंग बट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, राइट है ना? अब यहां से क्या पता चलता है बबुआ? यहां से हमें यह पता चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ, नोट करके लिख लीजिए गुलाबी कलर से, नोट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है बबुआ, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो वैसे केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी, ठीक है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। दूसरा पॉइंट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इफ दे आर पैरेलल, तो वैसे केस में A1 by A2 will always be equals to B1 by B2 will always be equals to C1 by C2। ये तो आपको पहले भी बता रखा था, है ना? तो अगर परपेंडिकुलरिटी अपने को चेक करनी है तो हम सिंपली बोलेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 will be equals to 0, A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2, राइट? ये सारी बातें क्लियर है? अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मेरे भाई, तो
पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है? जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था कि ए क्रॉस बी यूज टू बी माइनस का बी क्रॉस ए, है ना? ए क्रॉस बी यूज टू बी माइनस का बी क्रॉस ए। यहां पे अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करेंगे तो दिस इज सिंपली बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हां जी भाई मनदीप। दूसरी चीज, कभी अगर आप किसी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट कर देते हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। तीसरी चीज, डॉट प्रोडक्ट भी जो होता है वो प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चौथी चीज जो हमें अपने जहन में रखनी है हमेशा, जैसा हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स से अगर हम डॉट निकालते हैं, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम डॉट निकालते हैं मेरे भाई, तो ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हमेशा आई कैप डॉट जे कैप विल बी इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप विल बी इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू जीरो। ये सारी बातें क्या आपके जहन में उतर गई हैं? फटाफट से कंफर्म करेंगे, डू इट फास्ट। क्या ये सारी बातें आप सबके जहन में उतर गई हैं? बताइए देवी और सज्जनों। मामला मक्खन, मामला मक्खन। सवाल देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं बाबू, वेक्टर्स के पीवाईक्यू सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू सहित रिपीट होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, वैल्यू सहित, है ना? वैल्यू सहित ही रिपीट होकर के आ जाते हैं। लिखा हुआ है क्या कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, तो a डॉट बी का मतलब क्या हुआ? a डॉट बी का मतलब हो जाता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इससे ये सारे खत्म। वैल्यू क्या आ रही है कि cos थीटा इज इक्वल टू -1। अब सिंपल से बताइए इनमें से कौन सा एंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर cos थीटा की वैल्यू -1 है तो थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी इजी, वेरी इजी, यस और नो? आई डॉट आई 1 हो जाएगा ना सौम्या बाबू? आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे सवाल या यही सवाल पेपर में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या है? ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ए क्रॉस बी के स्क्वायर की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एन कैप का स्क्वायर, एन कैप एक यूनिट वेक्टर, तो उसका स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, लिखने की कोई जरूरत अपने को है नहीं। ठीक है, थोड़ा माइक सही कर लो। क्या हो गया माइक को बबुआ वैष्णवी शर्मा? चलिए आगे देखें। ए डॉट बी के स्क्वायर की हम बात करते हैं तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? 144 के बराबर है मेरे भाई। अगर यहां से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो डब्बे के अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 144। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साहब? ये हो जाता है 1 के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर 4 था तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर 16। ए स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू 144। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3। है वे गो, अल्फा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी मेरे भाई। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है और ऐसे सवाल फिर से पूछे जा सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो, है ना? कुछ भी सवाल पूछा जाएगा वो तो हम करेंगे।
इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट इज। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, इस टाइप के सवाल मल्टीपल टाइम पूछे गए, फिर से पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस एक सवाल से हम बहुत सी चीजें सीखने वाले हैं। इस एक सवाल से वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, वॉइस फट रही है, चलो को देखता हूं। चलो मैंने देखने के लिए बोला टीम को, टीम देख रही है इस चीज को। इस एक सवाल से वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, पहले तो हमें बोला गया क्या कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू क्या होगा। यहां पे पहले हम एक आध चीजें कवर अप करेंगे। अगर कभी हमें लिखा हुआ रहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो जनरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे वेक्टर के केस में ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अगर लिखा हुआ रहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो इस केस में ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इस बात का ध्यान रखिएगा, मल्टीपल टाइम यूज होने वाला, ये मल्टीपल टाइम यूज होने वाला। अब आए सवाल पे, लिखा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज दिस, और यहां पे क्लियर कट बोल रखा है कि ए बी सी तीनों ही यूनिट वेक्टर, इफ देयर यूनिट वेक्टर देन देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 ओनली। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर देन देयर मैग्नीट्यूड इज 1 लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर भी जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 0। लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बताइए, ए यूज टू बी ए यूनिट वेक्टर, बी भी एक यूनिट वेक्टर, सी भी एक यूनिट वेक्टर, तो उनका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां से हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, -3/2 के बराबर हो रही है। चलिए विल ध्यान से, अब ध्यान रखिए इस बात का कि जरूरी नहीं है कि हर बार ये यूनिट वेक्टर ही रहेंगे, नॉट एट ऑल। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि ये हर बार यूनिट वेक्टर ही रहेंगे। एग्जामिनर का अगर मन हुआ तो इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के वो इस प्रकार से भी दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है कि ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड हो गया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 यूनिट, राइट। अब आपसे पूछे अगर, और यह भी बता दे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 0 है, और सेम सवाल कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, विल यूज द सेम प्रोसेस। ठीक है, विल यूज द सेम प्रोसेस लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। 9 4 13 और 1 14, क्या होगा यहां से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -14/2 यानी कि -7। यस और नो, यस और नो, ध्यान में रहेंगी सारी बातें, ध्यान में रहेंगी सारी बातें, भूलेंगे नहीं आप इसको, भूलेंगे नहीं आप इसको मेरे भाई। यहां से जो दूसरा सवाल आता है, जो दूसरा सवाल आता है बाबू, मान लीजिए कि लिखा हुआ है क्या कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, मतलब तीनों यूनिट वेक्टर।
ऑल थ्री ऑफ देम आर यूनिट वेक्टर। और फिर एग्जामिनर ये भी बता रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 0 है। और आपको बोला जा रहा है क्या कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए, ध्यान से सुनिए बबुआ, अगर आपसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो आप सी वेक्टर को उठा के दूसरी साइड भेजोगे। हमें यह पता है ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर। वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर करा तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए डॉट बी, 2a डॉट बी आता ना, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही बनी, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाना है ना, राइट। ए का स्क्वायर भी 1, बी का स्क्वायर भी 1, यहां पे ए बी दोनों 1 थे तो दिस इज सिंपली 2 cos थीटा, और सी का स्क्वायर भी 1, इससे ये गया। क्या पता चल रहा है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अब तो एंगल निकाल ही लोगे, 120 डिग्री। 60 डिग्री कौन बोल रहा है बाबू? खुशी दलाल। बाबू नेगेटिव आ रहा है दूसरी साइड जाकर के, चमगादड़ वाली हरकतें काहे कर रहे हैं आप? 60 डिग्री वालों मार मार के भूत उतार देंगे। cos थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी ना बाबू, काय जाला? cos थीटा की वैल्यू यहां पे अगर -1/2 आ रही है, अगर -1/2 आ रही है तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस बात पे कौन ध्यान देगा? नेगेटिव भी तो ध्यान दो। तो ये यूनिट वेक्टर दे या कुछ भी मैग्नीट्यूड दे, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। अगर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो हम सी को दूसरी साइड भेजेंगे, ए और सी के बीच का एंगल निकालना है तो हम बी को दूसरी साइड भेजेंगे, और बी और सी के बीच का एंगल निकालना है तो ए को दूसरी साइड भेजेंगे, राइट। जो लोग बोल रहे थे कि 60 आएगा, मुर्गा बनेंगे सबके सब, और कुकड़ू को करेंगे। चैट में सब लोग कुकड़ू को लिखो जिसने 60 आंसर दिया था। जल्दी से जिसने 60 आंसर लिया था कुकड़ू को लिखो, कुकड़ू को। गलती से गलती हो गया, हाँ, गलती से ही होता है, जानबूझ के कौन गलती करता है। ये सारी बातें भेजे में रहेंगी, भूलोगे नहीं बबुआ। चलो ईमानदार तो लिख रहे कुछ लोग कुकड़ू को। मुर्गे खाने को मैं इतना मारो भिखारी भी नहीं देगा तुमको। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा होगा कि ए बी सी आर 3 वेक्टर such that each is inclined at an angle π/3 with other 2, then the scalar product of the vector। अब जैसा मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है बबुआ? कि हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन पेपर में पूछा हुआ है, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। और जो अलग अलग तरह के सवाल है वो भी करेंगे। 4 क्लासेस है हमारी वेक्टर्स में, आई गेस। पहले तो सिंपल वाले सवाल कर लो। देखिए बोला गया क्या कि ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ईच इन इंक्लाइंड एट एंगल π/3। हर दूसरे वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? π/3 है। ऋषभ ले लिए नाम, और तीनों का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। हमें चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट। मतलब एग्जामिनर वांट्स टू नो, पीले में पीला लिख देंगे तो गिच आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना? हमें फाइंड करना है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस का 5c वेक्टर डॉट 4a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर। हमें यह फाइंड करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है?
तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि दिस इज 2a वेक्टर डॉट 4a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इंटू 4a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर, और यहां माइनस का 5c वेक्टर 4a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर। यस यस, बड़े आगे। पंडित अथर्व द्विवेदी, अरे दादा सबका नाम ही लेते रहे तमन्ना आए। चलिए अगर ये आगे बढ़ाते जाएंगे तो दिस विल बी 4 दूनी 8, 8a स्क्वायर सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 ऐसे लिख देते हैं ना, माइनस का 12 ab cos पाई बाई 3, क्योंकि थीटा तो पाई बाई 3 ही है। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 20 ac cos पाई बाई 3। ये क्या होगा, चढ़ते हैं 12 ab cos पाई बाई 3, ab cos पाई बाई 3। ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 बी स्क्वायर, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 तिहाई 30, 30 BC cos पाई बाई 3। यहां मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 20 AC cos पाई बाई 3, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 30 BC cos पाई बाई 3, और लास्ट में ये माइनस का 50 C स्क्वायर, माइनस का 50 C स्क्वायर। ये भाई जाओ यार, ये जाएगा कैसे है, माइनस का 50 C स्क्वायर। अब देखते क्या कुछ कट रहा है, माइनस 12 AB cos पाई बाई 3 प्लस 12 AB cos पाई बाई 3, ठीक है 20 आएगा, 10 दूनी 20 AC cos पाई बाई 3 प्लस माइनस, और तो कुछ नहीं कटेगा बाबू, माइनस प्लस, दिस विल बी 30 प्लस का, और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब देखते हैं जरा सीधा करें तो ये क्या हो रहा है, 8a स्क्वायर 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इधर आते हैं सीधे, माइनस 18 इंटू बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 30 BC cos पाई बाई 3, 30 BC cos पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 60 प्लस का 60 इंटू BC, B का वेक्टर 2, C का वेक्टर 3, cos पाई बाई 3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 1/2 के बराबर, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, हमने लिख दिया 1/2, माइनस का 50 इंटू सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, इससे ये जाएगा 8 एकम 8, 18 चौक 72, ठीक है 17 18 180 माइनस का 450, 180 और 8 188 माइनस 2 का 2, 7 5 12 का 2, 7 5 12 का 2, कैरी 1 4 और 1 5, 522 में से 188 जाएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। हाँ लास्ट टच के लिए रख लेना ऐसे सवाल को, बिल्कुल। लेकिन देखो एग्जाम में लास्ट टच के लिए रख लोगे, यहां पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं लगोगे, तब तक आपको आइडिया कैसे लगेगा कि ये लेंथी जाएगा, है ना। ठीक है, तो
इन चीजों की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें पता चल जाएगा ना कि किस प्रकार के सवालों में टाइम ज्यादा लग रहा है, लेंदी है। सर काटने बांटने की बात ना करें पहले सर ट्रम्प को सेकंड हैंड, अरे वो चमगादड़ कुछ बोलता है, इनटू क्यों किया 2A 3A का। बाबू डॉट प्रोडक्ट किया है तो और क्या करूं अमित, कोनिक सेक्शन, ठीक है बाबू, आज रिचुअल नहीं किया, हो गया बाबू पूरा, मैंने कोनिक सेक्शन स्किप कर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरी दिवाली से बैकलॉग थी जो सब कवर आज क्लास, ओके बाबू वेरी गुड। मेरे 12 की 8 फरवरी से MP बोर्ड के पेपर, तो मैं अभी ND पर फोकस, बोर्ड पे फोकस करो। आई एम मेकिंग ऑल चैप्टर्स फॉर्मूला शीट सिंस क्वेश्चन शीट ऑल्सो रिवाइज, शुड आई ऑल्सो मेक शीट फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस और आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस और नॉट। बाबू आपका कॉल होगा, इसमें मैं नहीं बोलूंगा आपको, जो वन मौका व्हाट शुड आई डू सर। गलतियाँ पकड़ो ना, मेरा जो पहले क्लास हो गया उसका क्लास मेरा मैं नहीं चल रहा, पता नहीं बाबू, वो हेल्प वाला जो होता है उस पर रेज करो चीज़ें, ठीक है। सर क्या सारी वगैरह सिलेबस खत्म होने के बाद शक्ति बैच, और शक्ति बैच में क्वेश्चन पढ़ाओगे, देखते हैं बाबू क्या पढ़ाएंगे। राम सर जी, अनफॉर्चुनेटली आई बैंड इन मैथ्स क्वेश्चन क्वेरीज ग्रुप बाय एन एडमिन, आई डिड नथिंग सर प्लीज, ठीक है बाबू देखता हूँ। लगाओ बाबू, सारी किताब अच्छे हैं, मैंने 50 डेज में रिवीजन और क्वेश्चन कंप्लीट करो जैसे, ओके। स्टार्टिंग में ही आपके जैकेट के चेन बंद करने की आवाज़ आ गई थी RR शो कंटिन्यू करेंगे बाबू, करेंगे, इस वीक भी एक वीडियो मिलेगा। लेफ्ट में, हाँ निखिल पाल का कहना है कि शी लेफ्ट में विदाउट एनी रीजन। बाबू अगर वो आपको बिना किसी रीजन के छोड़ के जा रही है तो रीजन आपको पता नहीं है, बट रीजन आपसे बेहतर उसको मिल चुका है, ये बात समझिए, है ना। तो अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि किसी के पास कोई रीजन ही ना हो आपको छोड़ के जाने का, हर मामले में खुद को बेहतर बनाइए। और आप खुशनसीब हैं कि आपके जीवन से एक ऐसा व्यक्ति चल गया जिसको शायद एक छोटे से रीजन की आवश्यकता थी आपको छोड़ के जाने के लिए। तो निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, आगे जीवन में जो भी होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। इतना मारूंगा सुमित भूत उतर जाएगा तुम्हारा। If two unit vectors P and Q make an angle pi by 3 with each other, what is the magnitude of this? What is the magnitude of this? हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ध्यान से देखते हैं बाबू, इस टाइप के सवाल भी पेपर में पहले भी पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे। जब भी इस प्रकार के सवाल आए, प्रैक्टिस के दौरान आप इतने प्रैक्टिस कर लीजिए आगे जाकर कि आप इस तरीके से सोच पाए, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा ठीक है, ध्यान से देखिए, बोला गया है कि P एंड Q आर यूनिट वेक्टर मेकिंग एन एंगल पाई बाय 3 विथ ईच अदर, P वेक्टर माइनस हाफ Q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बाबू अगर मैं स्क्वायर कर दूं इनका, P वेक्टर माइनस 1/Q वेक्टर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 Q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 PQ cos पाई बाई 3, राइट। P का स्क्वायर क्या है 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर था, ये हो गया आपका 1/4, इससे ये गया, अच्छा cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है साहब 1/2 होती है, तो माइनस का 1/2 लिख सकते, क्यों बाबू, क्योंकि PQ तो यूनिट वेक्टर था, राइट, PQ तो यूनिट वेक्टर था। हमने एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा 4 के बराबर, 4 विल बी दी एलसीएम, 4 का 4, 1 का 1 माइनस का 2, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3/4। बट ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा, ये जो वैल्यू हमने निकाली है दिस इज द वैल्यू ऑफ P वेक्टर माइनस 1/2 वेक्टर, इसका स्क्वायर कितना आया है 3/4 आया है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, P वेक्टर माइनस हाफ Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर 3/4, दिस इज रूट अंडर 3/2, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड लेडीज एंड जेंटलमैन, रूट 3/2। ब्रावो इज द आंसर, ब्रावो इज द आंसर। पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, आपको ऐसे सवाल एनसीईआरटी या किसी भी एकेडमिक किताब में भी इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिल सकते हैं, क्या मिलेंगे ही, होते हैं वहां पे।
If a vector plus b vector is perpendicular to a vector and magnitude of b vector is twice that of a vector, then what is the value of 4a vector? इस सवाल को जरा आप ट्राई करिए. I want you guys to try this. I want you guys to try this. I'm giving you 120 seconds. कब से सवाल करवा रहा हूं, चलो do it fast. चलिए करें सॉल्व. A vector plus b vector is perpendicular to a vector and magnitude of b vector is twice that of this. Okay, then what is the value of 4a vector? This is okay. Achha, it is given according to question, ladies and gentlemen, a vector plus b vector डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. क्यों बाबू? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. अगर हमने इसको परपेंडिकुलर कंसीडर किया तो ये क्या हो जाता है? a इंटू ए सिंपली ए स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. यही होता ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. यहां से हमें क्या पता चलेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर. अब देखते हैं कहां जाकर के ये यूज होगा. फिगर इट आउट, कहीं ना कहीं तो यूज हो जाएगा. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर. ये क्या हो जाता? 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या सिंपली हम इसको b स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ओके. अच्छा, a डॉट बी किसके बराबर था बबुआ? सब a डॉट बी यूज टू बी माइनस का ए स्क्वायर. a डॉट बी यूज टू बी माइनस का ए स्क्वायर. यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज माइनस का 4a स्क्वायर. एक और चीज समझिए, लिखा हुआ है क्या कि b वेक्टर इज ट्वाइस दैट ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज ट्वाइस दैट ऑफ a वेक्टर. तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू 2a वेक्टर, राइट? 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर. हम ऐसा लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर. यस और नो? तो हमने वही करा बबुआ, इस b स्क्वायर को हमने यहां से इंपोर्ट करा और इसके जगह लिख दिया प्लस का 4a स्क्वायर. इससे ये गया, फाइनल वैल्यू इज 0. अल्फा विल बी दी आंसर. ठीक है. क्लियर मामला? टाइपिंग एरर जैसा क्यों लग रहा है मेरे को? चलिए सवाल को देखते हैं. लिखा हुआ है क्या?
कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो ए बी ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो हमने क्या करा, पहले स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, टू चेक द फर्स्ट स्टेटमेंट बाबू, अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर करा तो इधर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, राइट। इससे ये गया, इससे ये गया, इसको अगर इधर ला देंगे तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखा है ना। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करने जाते हैं बाबू, लेट्स चेक दिस सेकेंड स्टेटमेंट। अगेन हमने दोनों साइड स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे cos थीटा क्यों नहीं आ रहा है? यहां पे cos थीटा इसलिए नहीं आ रहा मेरे भाई, यहां पे cos थीटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इधर मैग्नीट्यूड दे रखा था इन दोनों का सेपरेट, सेपरेट मैग्नीट्यूड दे रखा था। देयर स्केलर क्वांटिटी 2 + 3, तो वहां पे cos थीटा थोड़ी आएगा। अब हमने देखा क्या कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, AB से मेरे भाई हमने AB भी काट दिया और 2 से 2 भी काट दिया। सही करा हमने, 2ab पहले भी मैं तुझसे मिला हूं। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करा हमने। राइट हैंड साइड में हमने देखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos को भी तो ऐड करो, कहां cos को ऐड करे बाबू? 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, 4ab cos थीटा लिखेंगे और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? चलिए अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या पता चल रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1। बाबू अगर cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो रही है तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं हो रहा है। और 2ab क्यों मेरे भाई? 2ab इसलिए वहां पे किए हैं क्योंकि लिखा हुआ था a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मान लीजिए a का मैग्नीट्यूड 2 है, b का मैग्नीट्यूड 3 है, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3। ये कांस्टेंट वैल्यूज है ना, देयर स्केलर क्वांटिटीज, देयर स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें cos नहीं लगा है, राइट। यहां हमने देखा cos थीटा की वैल्यू थीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर सॉरी ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। हमें अब 3 चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। ब्रावो विल बी दी आंसर। थोड़ा सा वक्त इस तरीके से बजाया जाता है कि हमने 2 को चेक किया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। दूसरा वाला जब हो भी नहीं रहा है तो हमने पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन ये एलिमिनेट कर दिया। आंसर अपना ब्रावो होगा। मार्क करना चाहते हैं तो मार्क कर दीजिए 30 सेकंड के अंदर। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। आंसर मार्क कर दीजिए 30 सेकंड के अंदर बबुआ। Good enough. If the vector this is our orthogonal, again orthogonal, orthogonal का मतलब
पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री होता है, कई बार कई जगह यूज हुआ। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इस सवाल को जरा ट्राई करो, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस? चैट ऑफ करके आई एम गिविंग यू 60 सेकंड्स फॉर दिस। कम टाइम दे रहा हूं जानबूझ के। चलिए गिव इट अ ट्राई। सर जी खड़े होकर पानी नहीं पिएगा, घर में गरीबी आती है। अरे मेरे महादेव देखेंगे ये सारी चीजें। हाउ टू मेक ब्रोकली आलू सब्जी रेसिपी। अच्छा, खाना खजाना माए हो क्या? टॉपिक कोनिक सेक्शन क्यों लिखा है? टॉपिक कोनिक सेक्शन लिखा है? अरे यार वो टाइपिस्ट की तरफ से एरर होगा, छोड़ दो उसको, उस पर ध्यान मत दो। मार्क्स इंक्रीज करने का एग्जैक्टली क्या? अब वो उसमें पकड़ो ना कि क्या गलतियां हो रही है, उस पर काम करो। प्रिंस शर्मा, सर जी वन शायरी प्लीज। लो बाबू प्रिंस, तुम्हारे लिए एक शायरी सुनाते हैं। ये जैसा होता है ना कि जब सब जगह से आदमी हार जाता है तो लास्ट में अपनी माँ की गोद ही याद आती है सबको। तो उसके लिए था, कहीं सुना था मैंने कि ना चाहते हुए भी जुदाई होनी है, पराई चीज तो आखिर पराई होनी है। ना चाहते हुए भी जुदाई होनी है, पराई चीज तो आखिर पराई होनी है। माँ अपने गोद में सर रख लेने दो जरा, माँ अपने गोद में सर रख लेने दो जरा, आज उसकी गोद भराई होनी है। चलिए ध्यान से देखिए, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकाले, अगर ऑर्थोगोनल है तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। -1 × 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? -1 के बराबर। -2x - 3x कितना हो जाएगा? 6x²। -3y - 2y दिस इज इक्वल टू 6y²। एंड ये 0 के बराबर होंगे, दिल बी इक्वल टू 0। यहां से क्या पता चला बबुआ? 6x² + 6y² इज इक्वल टू 1, x² + y² इज इक्वल टू 1/6। अब ये इक्वेशन किस चीज का होता है? ये इक्वेशन होता है मेरे भाई सर्कल का। Here we go. डेल्टा इज द आंसर। ओ इलिप्स वालों, तुम लोग का तो गेम बजाना पड़ेगा। सर्कल का इक्वेशन होता है बाबू x² + y² इज इक्वल टू r²। कहां ध्यान रहता है? स्क्वायर करना भूल गया। चमगादड़ हैं आप। शायरी ज्यादा अच्छी लगी क्या तुमको? इफ यू सी सर्कल एनीवेयर मार्क सर्कल। बहुत मारेंगे। चलो ये तो करके बता दो। अभी तो इस पे सवाल कर रहा था। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई जल्दी से बबुआ। मेरे वाले की तो शादी बाबू तुम लोग अभी 17-18 साल की होगी यार। हैं? तुम लोग 17-18 साल की होगी, अपने उम्र से 8 साल बड़ा रखोगे तो क्या होगा? सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, एनडीए जाओ सब लोग, लड़का लड़की सबके लिए बोल रहे हैं। दिस इज नॉट दी राइट एज टू फॉल इन लव एंड ऑल। हाँ वैभव जान दो, इस विषय को डिस्कस नहीं करते हैं। दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस। चलिए ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, दिस ओके। एंगल बिटवीन ए एंड बी बोला है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर। अब अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो a² + b² + 2ab cos थीटा इज इक्वल टू c²।
ए के स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना 100, बी के स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो बी का स्क्वायर कितना 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 और 14 के स्क्वायर जरा बताओ कितना होता है 196, यही होता है ना, 14 के स्क्वायर 196 होता है। 14 के स्क्वायर इज 196। क्या हो गया? अच्छा आंसर बता रहे हो क्या? कॉस थीटा लिखना भूल ही गया था। देखते क्या कुछ आ रहा है। 136 दूसरी साइड जाएगा तो 6 दूनी 12 120 120 कॉस थीटा इज इक्वल टू 192 में से अगर 136 जाता है तो 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या पाई बाई 3 वट एवर यू कॉल इट। 40 इज द आंसर। वेरी इजी। सर 6 कैसे आया? अरे दादा 6 कैसे आया? अरे बबुआ यहां मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यूज किया रहे हैं। 2 इंटू ए की जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10, बी की जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अपने घरे से थोड़े लाए हैं यार, अपने घरे से थोड़े लाए। अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, डेल्टा वेक्टर, 3 वेक्टर, अल्फा बीटा आर दी परपेंडिकुलर टू दिस दिस दिस। चलिए एसडब्ल्यू देता हूं, घर पे आप इसको ट्राई करके आएंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, छुट्टी नहीं हो रही, पढ़ना है। इसको भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ पढ़ा भी लूं, कुछ पढ़ा भी लूं। पहले मुझे कुछ काम की चीजें पढ़ा लेने दो, सवाल बड़े देर से हो रहे हैं। लेट्स डिस्कस अ न्यू टॉपिक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जरा सा हम बात करते हैं। फेवरेट गजल आपकी? बाबू गजल बहुत से हैं यार, फेवरेट कैसे, गजल्स में कैसे फेवरेट चुनोगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पड़ा क्यों? क्योंकि यहां पे हम 3 वेक्टर्स का यूज करते हैं और जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है बबुआ, वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इससे इसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझिए, जैसे माना हमने कि हमारे पास लेट्स से 3 वेक्टर्स है। लेट्स से वी हैव 3 वेक्टर्स। ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप, एंड c वेक्टर इज इक्वल टू a3 i कैप, b3 j कैप एंड c3 k कैप। हमें इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या करना है बबुआ? वी हैव टू फाइंड देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है समझिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम ऐसे एक डब्बा बना देते हैं, उसमें लिख देते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग, हमें इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, एक वो शायरी भोजपुरी में सुना देंगे, अभी पढ़ लो, ये वाला टॉपिक पढ़ लो, फिर सुना देंगे, याद दिला देना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या हो जाएगा बबुआ? दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब 3 वेक्टर हमारे यहां पे यूज हो रहे हैं। अगर 3 वेक्टर यूज हो रहे हैं बबुआ, तो आप देख रहे हो कि पहले बी और सी का क्रॉस करा हमने, है ना, बी और सी का हमने क्रॉस करा तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, और फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसीलिए इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब जरा कुछ चीजें आप समझते चलिएगा। यहां पे जहां पे भी साइक्लिसिटी ए बी सी की बनेगी, साइक्लिसिटी इन द सेंस जैसे अल्फाबेट में ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो कभी अगर हमने ऐसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड किया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू सी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर,
B vector. This will be equals to B vector, C vector, A vector. लेकिन ये साइक्लिसिटी 2t, तो फिर एक माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए A वेक्टर, C वेक्टर, B वेक्टर। अब पूछोगे साइक्लिसिटी क्या होता है? साइक्लिसिटी इन द सेंस कि जैसे अल्फाबेट में होता है A के बाद B, B के बाद C, अल्फाबेट में होता है ना A के बाद B, B के बाद C, तो आप A से पढ़ना स्टार्ट करिए। यहां पे A के बाद क्या लिखा है बबुआ? B, B के बाद क्या लिखा है? C। अल्फाबेट का ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, अल्फाबेट का ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ए से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, अल्फाबेट का ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ए से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, अल्फाबेट का ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं तो ए के बाद सीधा सी आ जा रहा है, जिसके कारण हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिसिटी, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, है ना। अब आप पूछोगे कि भैया हर बार हमें ऐसे ही करना पड़ेगा क्या कि बी क्रॉस सी फाइंड करें फिर ए के साथ डॉट करें एंड सो ऑन? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सिंपलेस्ट तरीका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने का, वो आता है अपने डिटर्मिनेंट से। इसलिए डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी यूज हो जाता है। अगर हमें इनका फाइंड करना हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना हो, बेस्ट वे इज टू यूज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट A1, B1, C1, A2, B2, C2 एंड दिस इज A3, B3, C3। डिटर्मिनेंट निकालना तो सबको सिखा रखा है, डिटर्मिनेंट निकालना तो सिखा रखा है, तो सिंपली इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, यहां से आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर मामला। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट आता है कि एक और वेक्टर के बारे में पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अब ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर्स जो या तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और दे आर पैरेलल टू सेम प्लेन, आइदर दे लाई इन सेम प्लेन और दे आर पैरेलल टू सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर्स हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। वो चेक करने के लिए भी बाबू हमें यही करना पड़ता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड ही करना पड़ता है। नोट, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर है देन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ये या तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं या फिर दे आर पैरेलल टू सेम प्लेन। क्लियर मामला मेरे भाई? सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं? जैसे लिखा हुआ वेक्टर दिस इज आवर कोप्लेनर, अगर इनको कोप्लेनर बोल दिया गया है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? एको शायरी भोजपुरी में का बताई कतना कहर लागेलू, ध्यान देना, का बताई कतना कहर लागेलू, तू रतिया में एकदम पटना शहर लागेलू, और तू माना या ना माना ए हमार करेजा, तू माना या ना माना ए हमार करेजा, बढ़िया सारी में तू कतई जहर लागेलू। चलिए, लिखा हुआ क्या कहते हैं? वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? चलिए भैया, अगर हमने इनको कोप्लेनर मान ही लिया है, मतलब दे ही दिया कि कोप्लेनर है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट निकाले, 2 -1 1 1 2 -3 3 minus lambda 5. This is equals to 0 as per question. As per question they are equals to 0. अरे पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, शायरी सुना दूंगा। कुछ बच्चों को और कुछ लोगों को दिक्कत इस बात से भी होती है कि मास्टर पढ़ाता नहीं है, खाली शायरी सुनाता। मास्टर पढ़ाते हुए शायरी सुनाता है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। शायरी सुनाने में लगते हैं 30 सेकंड। लोगों को चाहिए कि बच्चों के ऊपर प्रेशर दो,
बच्चों को प्रेशर फील होना चाहिए मैथ्स का, क्यों होना चाहिए भाई? चलिए डिटरमिनेंट सॉल्व करें मेरे भाई। 2 इंटू 5 दूनी 10 प्लस का नहीं -3 लैम्डा, -3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस का 1। प्रॉपर्टी नहीं यूज करें, सीधे कर रहे हैं। 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस 1 माइनस लैम्डा -6, दिस इज इक्वल टू 0। 10 दूनी 20 -6 लैम्डा प्लस 9 5 14 माइनस लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, राइट। 20 10 30 4 34, 34 में से 6 जाएगा तो 28, 28 माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 4। लेडीज एंड जेंटलमैन, गलती से -4 मत मार्क कर देना, चार्ली आंसर आ रहा है, ठीक है। आज शिवांगी नहीं है क्लास में, कल डांट सुन लिया था तो क्लासे छोड़ दी है। देखो बाबू, डांटना उठना तो चलता रहेगा, काहे कि हम डांट रहे हैं तो तुम्हारे कारण डांट रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए। हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते? कैसे हिट एंड ट्रायल यूज करेगा बाबू? ज्यादा लंबा नहीं पड़ जाएगा है? अगर हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे तो ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। इतने महानुभाव लोग हैं, 4 नहीं बता रहा सर, 2 का स्क्वायर होगा। कैसे बताए कतना प्यार करें। चलिए, ए बी सी वेक्टर आर दिस are 3 coplanar vector, magnitude of c vector is √6, then which of the following is correct? Beautiful question, I want you guys to try। ये बीच में इक्वल टू का साइन है, m इक्वल टू +-2, ये लिखा हुआ, ठीक है। यहां भी m इक्वल टू +-2 लिखा हुआ। चलिए गिव इट अ ट्राई, आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस, गिव मी 120 सेकंड्स। चलिए डू इट फास्ट। डॉट बॉक्स, वाई यूजिंग कॉस इन क्वेश्चन? बाबू पढ़ाया आपको, कोप्लेनर समझा दीजिए बाबू। कोप्लेनर का मतलब जिस प्रकार से, खुशबू का डाउट है ना, देखो खुशबू, जैसे ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन। अब इसमें ना अगर मल्टीपल वेक्टर्स अगर रहेंगे, एक यहां पे है, ये भी एक वेक्टर ही है, एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है, दे लाइज इन सेम प्लेन ना, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, राइट। आज जैसे कि यूनिफॉर्म आ गई, वेरी गुड, कभी सितारों वाले भी आएगी। एक महाकाल के ऊपर, बाबू माली के ऊपर क्या लिख पाऊंगा मैं यार। अरे उन सब के लिए जिनका दिल टूटा है कि वक्त इबादत और एहसास बस उनके लिए था, पर वक्त के साथ जब इबादत किया तो ये एहसास हुआ कि वो इसके काबिल नहीं। क्या बात है अंशिका, क्या बात है अंशिका से। ए बी सी का बीच का एंगल पूछता था, तीनों के बीच कैसे एंगल पूछ देगा निखिल? बाबू तरीका होता खुशबू, पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई क्यों करा, नहीं दे रहा, क्रॉस डॉट या ट्री वेक्टर। बाबू होल स्क्वायर करा है, 50 है मैथ में, बेहतर करो और ऑप्शन भी समझा, देख लेना बाबू एक बारी, स्क्वायर करके कर लोगे सौरभ। हाँ बंगाली में पढ़ा है बाबू, नहीं आता है। प्यार वाली बात मत किया करो, उसकी याद आती है तो बड़ा दुख होता है, सुकून से पढ़ने तो दो।
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी। हाँ, डॉली तुम पिटाने वाला काम ही करी हो। देखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि c का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √6। c का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √6। इसका मतलब √6 इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 माइनस m का स्क्वायर, सिंपली हम m स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का n स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6। फिर यहां से क्या बोल सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 5। वी कैन सी दिस। आगे क्या बोला गया है कि देयर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर भी है, अगर ये कोप्लेनर भी बबुआ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0, सिंपल। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला 1 माइनस 1 1 2 3 2 1 माइनस m n, दिस इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 3n माइनस माइनस प्लस का 2m, 3n माइनस माइनस प्लस का 2m, ठीक है। यहां से माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस 2m माइनस 2m माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 2m। दोनों जगह माइनस 2m कैसे आ रहा है यार, 1 इंटू इसे और इसे कवर किया तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2m माइनस 3, माइनस 2m माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हमने ओपन करा तो 3n प्लस 2m प्लस 2n माइनस 2 माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2m से प्लस 2m कट गया, माइनस 2m से प्लस 2m कटा, 3 और 2 5, 5n इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, माइनस 5 दूसरी साइड गया तो 5n की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। n की वैल्यू तो क्लियर कट है, 1 के बराबर होगी। इफ n इज इक्वल टू 1 लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट अगर कर दें तो हमें क्या पता चलेगा, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5, m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। m की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 के बराबर, और n की वैल्यू क्या होगी, 1। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, n इज इक्वल टू 1, डेल्टा विल बी दी आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। क्लियर है मामला मेरे भाई? प्लीज कोई तो बता दो क्या हो गया तुमको, क्या पूछना है। मास्टर गलत टिक हो गया, मास्टर तुमको टिकिया देगा माथे पे। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है भैया। आई का कोफिशिएंट 2 है ना, 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 5, जो बीच में है इनका प्रोडक्ट सिंपली 5 15 15 दूनी 30 माइनस का 30, दिस विल बी द आंसर। जीरो देखते पगला मत जाना, जीरो मारने मत चल जा। अब मॉक टेस्ट बता दिए आए, अभी मॉक टेस्ट सॉल्व करें नहीं बोला बाबू, 3D जिस दिन खत्म कर दूंगा ना उसके बाद से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना। अभी तो वेक्टर चल रहा है, वेक्टर की दूसरी क्लास है, इसके बाद वेक्टर की 2 और क्लासेस हैं, फिर 3D की 3-4 क्लासेस हैं, राइट। तो इतना खत्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा बाबू। चलो बाबू इसका आंसर बताओ फटाफट से, बच्चों वाली चीज। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स।
मैंने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, जो लगा रहे हैं उनको कुछ क्या ही बोले, बाकी मोस्टली बच्चे बाद में लगाइएगा, अभी नहीं। हाँ जी भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था जे क्रॉस के क्या होगा बबुआ, आई के बराबर होगा। जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, मतलब ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, सब के क्रॉस आई हो जाएगा अपने जे के बराबर, तो दिस विल बी जे कैप डॉट जे कैप। आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, तो सब आई क्रॉस जे अपना हो जाएगा के बराबर, दिस विल बी के कैप डॉट के कैप। दिस इज आई स्क्वायर यानी कि 1, जे स्क्वायर यानी कि 1, के स्क्वायर यानी कि 1, फाइनल वैल्यू इज 3। जीरो नहीं मार्क करना बबुआ, मोस्टली चमकादड़ों ने जीरो मार्क, गलत मार्क कर दिया। हाँ, ये गलतियां कब से बंद होंगी, मार्च से स्टार्ट करूंगी। प्रीति घरे आकर थप्पड़ मारेंगे तुमको, मार्च से स्टार्ट करेंगी ये। सौर्य 1.0 बैच में हो, पहले से चीजें स्टार्ट हुई हैं, ज्यादा आराम से पढ़ने का मौका मिला है, तो मॉक पहले लगाओगे ना उल्लू। तुम लोगों को तो 20-20, 25-25 मॉक लगाना है। मार्च से मॉक लगाएंगे। ये जीरो मार्क करने वाले कौन लोग हैं यार, ये जीरो मार्क करने वाले कौन लोग हैं सर, सुनिए। हाँ सौम्या सुनाइए बबुआ, जीरो लगा दी। हम बोले हैं ना कि अपने हाथों पे कंट्रोल रखो। इसको घर पे ट्राई करिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही फाइंड करना, निकाल लोगे खैर तो। If the vector this is R on a plane alpha beta gamma distinct non-negative number, then gamma is beautiful question. They lies on same plane. यहां लिख दिया गया ना कि they lies on same plane. Same plane पे लाई करने का मतलब क्या है, कोप्लेनर है ना। They lies on same plane का मतलब क्या है कि they are कोप्लेनर। तो हम सिंपली करेंगे अल्फा अल्फा गामा 1 0 1 1 0 1 गामा 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 बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, क्योंकि दे आर कोप्लेनर। अगर हमने इसको सॉल्व करा बबुआ, तो अल्फा 0 माइनस गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा प्लस गामा गामा माइनस गामा, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इससे कट गया, क्या पता चल रहा है, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ज्योमेट्रिक मीन है। वेरी इजी, वेरी इजी। हाँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आगे की चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारी चीजें, दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट। अगर मन में कुछ सवाल हो, कुछ भी हो, जल्दी फटाफट से पूछ ले। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। मन में कुछ सवाल हो, कुछ भी हो, जल्दी जल्दी पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। सर यहाँ पर मॉड सी की वैल्यू √6 गिवन है, पर आपने मॉड सी को भी रूट में ले लिया, जबकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्क्वायर तो स्क्वायर तो बोथ साइड करा है ना बाबू। आयुष पाल, दिस इज मॉडुलस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैसे निकालेंगे, √a² + b² + c², वैसे करेंगे ना। तो हमने वही करा, तो √6 की वैल्यू इसके बराबर है, अब जाकर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। ठीक है बाबू। इज देयर एनी एज रिलैक्सेशन फॉर अग्निवीर सीएपी? हाँ शायद है बाबू, एक बार थर्ड ऑप्शन भी बाबू बता तो दिया सौरभ, दोनों साइड स्क्वायर करके करोगे वो भी हो जाएगा। इसमें कुछ गलत हो गया था क्या, गामा माइनस गामा कैसे हो गया बोल रहे हैं बच्चे। गामा -0 बाबू, ठीक है। चल के तुझे लेके चलूं, एनडी क्वालिफाई कर, बिल्कुल बाबू, मैं भी इंतजार करूँ। वेक्टर में 10 का यूज क्यों नहीं है, तो नहीं है।
बोर्ड कैसा बाबू? एक वीडियो बना रखे मेरे हाथ में स्माइल टैटू है, कोई बात नहीं, प्लीज टेक। मैंने आकांक्षा यादव ले लिया है। व्हाट मिस्टेक यू टेल अस ड्यूरिंग योर एसएससी, बताऊंगा अगली क्लास में। गाना सुना दो, गाना सुनोगे? तुम्हें देखे मेरी आंखें, अरे आजकल तो वो चल रहा है ना यार, गाना किसको सुनना था? भुला गया गाना ही मैं, तो गाने भूल गया। हाँ ये वाला, मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम, है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं तो चलूं। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट, दिस इवेंट इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए